हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडीपीडिया। आज का ये वीडियो काफ़ी शॉर्ट होगा, 5 से 7 मिनट का होगा। हम लोग बहुत दिन से एक इनिशिएटिव की ओर थे कि हम एक डाइजेस्ट वीडियो लाएं। डाइजेस्ट बोलने का ये मतलब है कि द हिंदू हम लोग सब बोलते हैं, टॉपर्स बोलते हैं कि हाँ पढ़ना चाहिए, टीचर्स बोलते हैं पढ़ना चाहिए, एनालाइज करना चाहिए। तो पेपर तो काफ़ी बड़ा है, 20 से 25 पेज का है, तो हम लोग हर मतलब 4-5 घंटा तो पेपर नहीं पढ़ सकते ना। और जो नए बच्चे हैं उनको तो पता ही नहीं चलता है कि कौन सा इम्पोर्टेंट है कौन सा नहीं इम्पोर्टेंट है। कुछ भी कहीं का न्यूज़ आ गया उसको इम्पोर्टेंट ही लग रहा है, क्या एग्ज़ाम में आ रहा है नहीं आ रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। हमने एक इनिशिएटिव स्टार्ट कर रखा है, आई मीन कर रहा हूँ हम लोग ने, कि जितने भी सारे द हिंदू में एडिटोरियल न्यूज़ और डेली करेंट अफेयर्स टाइप कुछ होंगे, वो हम लोग एक वीडियो के द्वारा आपको हम बता देंगे कि हाँ ये आप पढ़ लो, ये एनालाइज कर लो, यहीं से क्वेश्चंस आएगा। और अगर आप लोगों को ये इनिशिएटिव अच्छा लगेगा तो आप लोग बताइएगा कि हम लोग इसका फुल एनालिसिस वीडियो भी लेते आएंगे, आपको जितना भी चाहिए होगा। अभी तो पर्पस यही है कि स्पून फीडिंग हम लोग ना करवाएं आपको, और आप लोग खुद से एडिटोरियल पढ़िए, आप लोग खुद से न्यूज़ पढ़िए, आप लोग करंट अफेयर खुद से देखिए। बस हम लोग आपको एक गाइड कर देंगे, क्योंकि पढ़ा तो कोई भी सकता है। हम लोग मतलब काम आसान करने के लिए आपका आए हैं कि हम लोग आपका काम आसान कर दें और बता दें कि कौन कौन सा एडिटोरियल और कौन कौन सा न्यूज़ आज के इस वीडियो में इम्पॉर्टेंट है। जैसे आज 11 जनवरी है, तो आज के इस मतलब द हिंदू में क्या क्या इम्पोर्टेंट है, चलिए आज देखते हैं। देखिए, जैसे फर्स्ट है कि जब आप न्यूज़पेपर खोलिएगा तो आपको मिलेगा कि प्रेसिडेंट इनवाइट फॉर एट होम टू ऑनर क्राफ्ट फॉर साउथ। तो प्रेसिडेंट इनवाइट की है अपने घर पे, राष्ट्रीय भवन पे, साउथ इंडिया के क्राफ्ट पर्सन्स को। और इन्होंने क्यों किया है, इन्होंने क्यों इसलिए किया है क्योंकि 75th ईयर ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया हमारा 26 जनवरी को मनाने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा हमारा इंडिया रिपब्लिक हुआ था 26 जनवरी 1950 को। हमारा इस बार हमारा इस बार 75th ईयर होने वाला है। प्रेसिडेंट ने सोचा कि जिनको हम प्रेसिडेंट के साइड से जिनका इनविटेशन जाएगा वो एक बॉक्स बनाना चाहती है, और उसके ऊपर जितना भी क्राफ्ट होगा या फिर उसके अंदर का कुछ भी चीज़ सामान होगा वो उन्होंने सोचा कि इसको मैं एक क्राफ्ट पर्सन की तरह से मैं इंडिया और इंडिया के क्राफ्ट पर्सन को एक डिनोट करूँ और मैं प्रसिद्ध करूँ कि हाँ इस तरीके का क्राफ्ट एक बन सकता है। उन्होंने साउथ इंडिया के तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के क्राफ्ट पर्सन को काट दिया, बुलाया और उनसे बात वगैरह किया कि उनका बॉक्स कैसा होना चाहिए। तो उनके बॉक्स में ढेर सारी चीज़ उन्होंने बताया क्राफ्ट पर्सन ने कि एक बॉक्स होगा जो देखिए बम्बू बॉक्स होगा जो क्राफ्ट एलिमेंट से बना हुआ होगा, और उसमें एक गंजिफा आर्ट उसके अंदर होगा। उसके अंदर एक डॉल आंध्र प्रदेश से आएगा, वो डाला जाएगा और फिर उसको सजाने के लिए क्राफ्ट पर्सन का यूज़ होगा। आप ये पढ़िएगा, आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि जैसे देखिए ये यहाँ से आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों में आपका ये चीज़ आ सकता है कि जैसे गंजिफा आपका आर्ट कहाँ से है, तो मैसूर से है। फिर आपका ये देखिए एक तो पुका टॉयज़ आपका कहाँ से है, आंध्र प्रदेश से है। आप लोग ऐसे ऐसे छोटे छोटे चीज़ पढ़िएगा। और फिर मेंस वगैरह में आ सकता है कि हमारे इंडिया में इतना वास्ट क्राफ्ट कल्चर है साउथ में, उसको आप डिस्क्राइब कीजिए कैसा कैसा कल्चर। आपको यहाँ से समझ में आएगा। हम लोग इस तरीके से आपको बताना चाहते हैं, आप लोग खुद से पढ़िए, हम लोग स्पून फीडिंग टाइप नहीं चीज़ करेंगे। अगर आप लोगों को पसंद आएगा तो आप लोग बताइएगा हमें कि हम करना है कि नहीं। ठीक है, देखिए फिर नेक्स्ट आपका ये है, ये इंपॉर्टेंट है कि देखिए कभी कभी बीपीएससी या फिर किसी भी स्टेट पीसीएस में आपका ये चीज़ आ जाता है कि इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए कि अभी आपका हश मनी केसेस में आपका कौन नॉट पनिश्ड हुए हैं, कहाँ के प्रेसिडेंट। तो ट्रम्प हुए हैं हमारे यूएसए के प्रेसिडेंट जो अभी बनने वाले हैं। उनके ऊपर 2024 में एक एलिगेशन लगा था, एक पॉर्न स्टार द्वारा लगाया गया था कि उनको एक डिपार्टमेंट ऑफ़र किया जा रहा है, बहुत सारे पैसा लेके। सो ट्रम्प ने अपने साइड से ये दलील रखी कि ये मेरा नाम ख़राब करने के लिए है, उनको नॉट पनिश्ड घोषित कर दिया गया है यूएसए में। ठीक है, देखिए अब ये आज आपका ये एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है। देखिए फॉरेन लीडरशिप्स विद इंडिया यूथ, आप ये पढ़िएगा। ठीक है, और ज़्यादा एडिटोरियल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। देखिए इसमें मैं एक हल्का सा हर न्यूज़ में एक हल्का ब्रीफ बता दे रहा हूँ कि आपको पता चल जाए कि हाँ ये किस चीज़ से रिलेटेड है, बस।
ठीक है। तो देखिए ये फॉरेन लीडरशिप विथ इंडिया यूथ पावर आपका ये इससे रिलेटेड है कि आपका देखिए स्वामी विवेकानंद का बर्थ एनिवर्सरी आपका 12 जनवरी को मनाया जाता है। सो इसमें यूनियन मिनिस्टर स्टेट यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के साइड से आपका ये कहा जा रहा है कि जो नेशनल यूथ फेस्टिवल जो हम लोग मनाते हैं स्वामी विवेकानंद जी के बर्थडे के दिन, उसको हमें कैसे एक इनिशिएटिव की तरह एक काम करना चाहिए और कैसे हमें जो नए जनरेशन के बच्चे हैं, जो यूथ हैं, उनको हमें काम पे लेना चाहिए। सो उसके लिए कि उनके थॉट्स को कैसे हमें अपनाना चाहिए, तो उनका ये पर्पस है, मतलब यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स का, कि उनके लिए एक क्विज़ विकसित भारत क्विज़ एक अटेंड करवाया जाए, फिर जो इसमें क्वालिफाई करके आगे जाएगा उसको एक ऐसे लिखने के लिए दिया जाए, और फिर उसके बाद फिर उसके थॉट्स और स्पीच उनका डिलीवर किया जाए, और फिर उसको फाइनल आपको प्राइज़ दिया जाए कि उनका थॉट पता चलेगा ऐसे में, उनका थॉट पता चलेगा क्विज़ में कि किस तरीके से सोचते हैं। सो आपका ये 12 जनवरी को आपका ये कंडक्ट करवाया जाएगा, उसके बारे में देखिए। अब नेक्स्ट, इंडिया जर्नी सो फार फॉर AI मिलिट्री बैंड वैगन, ठीक है। सो ये एडिटोरियल इस बारे में है कि अभी जितने भी सारे वर्ल्ड के नेशंस हैं, डेवलपिंग नेशन है या फिर डेवलप्ड जो नेशन है, वो AI पे बहुत ज़्यादा मिलिट्री पर्पस पे काम कर रहे हैं। वो हर चीज़ को AI टूल की तरह यूज़ करना चाह रहे हैं कि आदमी कम से कम इस चीज़ में वॉर इनफेयर में आपका इन्वॉल्व हो। सो इंडिया को भी अपना बैंडविड्थ बढ़ाना चाहिए, बजट बढ़ाना चाहिए कि AI पावर्ड चीज़ काफ़ी ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। आपका उस बारे में है कि AI कैसे ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है, और इसका क्या प्रॉब्लम्स है हमारे इंडिया में, ठीक है। और देखिए न्यूज़ आपका ये इंपॉर्टेंट है कि UP CM इनॉग्रेट माँ की रसोई ऑफर्ड मील्स ₹9। ये आपका प्रयागराज में आपका ओपन किया जा रहा है महाकुंभ के टाइम पर, ठीक है। चलिए अब ये आपका इंपॉर्टेंट है कि देखिए सुप्रीम कोर्ट डिसमिस प्लेस चैलेंज टू लॉ ऑन वुमेन रिजर्वेशन। सो एक आपका PLI आपका रजिस्टर हुआ था आपका सुप्रीम कोर्ट में, चैलेंज किया गया था 33 रिजर्वेशन ऑफ वुमेन पे। सो सुप्रीम कोर्ट ने इसे दाखिल खारिज कर दिया, बोला कि ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, कि ये बिल पहले से 106 अमेंडमेंट आपका बन चुका है। ठीक है, फिर आपका ये इंपॉर्टेंट है कि लाइक माइंडेड नेशन मस्ट बी स्ट्राइव फॉर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, राजनाथ सिंह ने बोला। देखिए एंड 2000 ये वाला फिर आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि 2024 वाज द फर्स्ट ईयर टू ब्रीच ग्लोबल वार्मिंग लिमिट। शो डाटा, आपका डाटा शो किया है कि फर्स्ट टाइम आपका मीन टेम्परेचर क्रॉस कर गया है 1.5 डिग्री सेल्सियस से आपका प्री इंडस्ट्रियल एरा में, और ये चीज़ें ये आप पढ़िएगा, ठीक है। फिर देखिए भारत बायोटेक को फाउंडर अवार्डेड INSA फेलोशिप का अवार्ड इनको दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आपका देखिए कृष्ण एला को फाउंडर आपका एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ भारत बायोटेक इंटरनेशनल के हैं, इनको दिया गया है। सो इम्पॉर्टेंट इसलिए कि इनको पहला बार आपको इंडिया में किसी को दिया गया है, सो आपका इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। फिर ये देखिए 28 CSPOC टू बी हेल्ड इन इंडिया 2016 में आपका ये आपका मीटिंग होगा। देखिए लोकसभा स्पीकर श्री ओम बिरला सेड दैट द थ्रस्ट ऑफ 28 कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर एंड प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट कॉमनवेल्थ कंट्रीज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन द इंडिया नेक्स्ट ईयर में आपका CSPOC आपका शेड्यूल्ड होगा। सो देखिए आज न्यूज़पेपर में बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको मतलब न्यूज़पेपर अगर आप ऑनलाइन पढ़ते हैं और आपको मिल नहीं रहा है, सो ये हमारा ये जो डाइजेस्ट हमने बनाया हुआ है, सो आप इससे भी पढ़ सकते हैं। तो इसका आपको ये आपको पूरा PDF आपको स्टडी पीडिया के टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा, आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। और कई सारे हमारे इनिशिएटिव्स हैं, आप लोग उसका भी फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है। ओके, तब तक थैंक यू सो मच।